ट्रंप प्रशासन में वैश्विक हितों से जुड़ी कई जिम्मेदारियों से अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया था, लेकिन अब जो बाइडेन की सरकार दोबारा उन पुरानी नीतियों की ओर फिर से रुख कर रही है और एक ताकतवर मुल्क होने का फर्ज अदा कर रही है। अमेरिका 6 महीने बाद एक बार फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का हिस्सा बन गया है। नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलट दिया है। ट्रंप ने WHO को कोरोना से निपटने में नाकाम बताया था। उनका आरोप था कि WHO पर चीन का नियंत्रण है, इसलिए हम इससे अलग हो रहे हैं। बाइडेन के इस फैसले से WHO को बड़ी फाइनेंशियल मदद मिलेगी। इसके साथ ही उसे मैन पावर सपोर्ट भी मिलेगा। WHO को समर्थन जताने के लिए बाइडेन ने अपने स्वास्थ्य सलाहकार फाउसी एंथोनी को भी भेजा था। अमेरिका का WHO से बाहर जाना एक बड़ी खबर थी और अब वापस जुड़ना भी बहुत बड़ी है। ट्रंप सरकार ने 6 जुलाई 2020 को WHO से अलग होने का फैसला किया था। अमेरिकी सरकार ने WHO को दी जाने वाली सारी फंडिंग पर रोक लगा दी थी। इससे WHO को भी नुकसान हुआ क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा फंड डोनेट करने वाला देश है। WHO से अमेरिका को बाहर करते हुए ट्रंप सरकार ने संस्था पर 3 बड़े आरोप लगाए थे। पहला आरोप था कि चीन के वुहान में वायरस मिलने के बाद WHO ने देर से एक्शन लिया। दूसरा आरोप WHO चीन के प्रभाव में काम कर रहा है और तीसरा कि WHO ने ट्रंप के उस फैसले की आलोचना की थी जिसमें ट्रंप सरकार ने चीन से अमेरिका आने वाले लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी थी। ऐसा उसने महामारी फैलने के बाद किया था। तब WHO ने अमेरिका के ट्रैवल बैन पर सवाल उठाए थे। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका का WHO से जुड़ने के बाद क्या कुछ बदलेगा। WHO का इस साल का बजट $5.84 बिलियन है, जिसमें सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका करता है। ये WHO के कुल बजट का करीब 15% है। इसके बाद ब्रिटेन का नंबर आता है जो अमेरिका का करीब आधा है। वहीं तीसरे नंबर पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। चीन की बात करें तो WHO को चीन जितनी फंडिंग देता है वो अमेरिका की फंडिंग का महज 10% ही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि WHO के लिए अमेरिका से फिर से फंडिंग शुरू होने के क्या मायने हो सकते हैं। बाइडेन के स्वास्थ्य सलाहकार फाउसी एंथोनी ने WHO के बोर्ड मेंबर्स के सामने कहा कि अमेरिका फिर से हेल्थ सेक्टर में WHO के साथ काम करना चाहता है। उन्होंने WHO की फंडिंग को शुरू करने का ऐलान किया है। WHO किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए काम करता है, लिहाजा ये विषय पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। UN में शामिल 194 देश इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। टेड्रोस अधनोम घेब्रेयस इस वक्त WHO के महासचिव हैं। इसका मूल सिद्धांत है कि स्वास्थ्य एक मानव अधिकार है। दुनिया भर में स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, हर आदमी तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बनाना, हेल्थ इमरजेंसी में लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना इसका एकमात्र लक्ष्य है। कोरोना जैसी हेल्थ इमरजेंसी की पहचान करना, उसके खतरों को कम करना और उसे रोकने का प्रयास करना भी WHO के कामों में आता है। हेल्थ इमरजेंसी की पहचान करके दुनिया को इससे आगाह करना भी WHO का काम है। दुनिया के 150 देशों में इसके 7,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।